मैं मजम्मत करता हूँ। ये जो आपके जो नान भाई है ना, बेचारे वो छोटे छोटे दुकानों पर टैक्स लगाया है, ये इंतहाई जुल्म है। गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ा इलाका है, यहाँ गरीबों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स लगना चाहिए बड़े बड़े होटलों पर, बड़े बड़े जो आपके टेलीफोन नेटवर्क के लोगों के ऊपर, बड़े बड़े कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। उन पर टैक्स लगाने के बजाय गरीबों पर टैक्स लगाया। अगर इब्राहिम सनाई जीत के जाता है तो इंशाल्लाह पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के टैक्स नेटवर्क को मैं बढ़ाऊँगा, लेकिन गरीबों पर हम टैक्स लगाने नहीं दूँगे, हम वापस कर देंगे। लैंड रिफॉर्म के हवाले से क्या कहते हैं? लैंड रिफॉर्म इस वक्त एम्बिगुअस है, ये क्लियरिटी नहीं है। इसको हम रिविजिट करेंगे और आवाम की मफाद में, आवाम के हक़ में और आवाम के बेहतरी के लिए हम बनाएंगे। अगर इन नालों को कुछ पता ही नहीं था, फाइलें पढ़ना नहीं आता था, कुछ सजेशन देना नहीं आता था, इसलिए आवाम पर ये जुल्म के पहाड़ गिराए गए हैं। इंशाल्लाह हम इसको हटा के दिखाएंगे और आवाम को हक़ीक़ी आज़ादी दिला के दिखाएंगे। हम आवाम से आज़ादी नहीं छीनेंगे। जैसे हमारे साबिक़ा मिनिस्टर ने कहा, आज़ादी हम आवाम से लेंगे, हम आवाम को आज़ाद करेंगे, आवाम की आज़ादी छीनेंगे नहीं। ये हमारे यहाँ पर डिविजनल पब्लिक स्कूल था, ये 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। साइट सिलेक्शन हुई थी, इसकी चारदीवारी भी हुआ था, प्रोजेक्ट आगे रन कर रहा था। जब 2020 में काम शुरू हुआ और जब हम हार गए तो ये कह कर जो मुश्ताक साहब के भाई उस वक्त सुपरटेंडिंग इंजीनियर था, उसने इस काम को रुकवाया अपने भाई के ज़रिए से कि इस प्रोजेक्ट को नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो साबिक़ा मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर का नाम होगा, हमारा नाम नहीं होगा, कह के वापस किया। आपकी बिजली घर तो उस पर आवाज़ उठाना, तो उस पर आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी थी, मैंने आवाज़ उठाया। 56 अरब रुपए का आपके 34 मेगावाट बिजली घर वापस किया। GSR के जो सेकेंड फेज़ था 8.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट वो वापस किया। 40 करोड़ का केरस टू कुनेस प्रोजेक्ट वापस किया। अच्छा, डाउनी टू थलीब्रोक 20 करोड़ का प्रोजेक्ट वापस किया। 30 बेडेड हॉस्पिटल केरस को वापस किया। 20 बेडेड हॉस्पिटल थले को वापस किया। और अस्सलाम वालेकुम, मैं सब कराक्रम से फिदा हुसैन आप लोगों की खिदमत में डिस्ट्रिक्ट गांचे के हल्का नंबर 1 सलीम से। यहाँ पर जो 2026 के इंतखाबात की गहमी जहाँ पर गिलगित बल्तिस्तान के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ पर भी शुरू हो चुकी है। और इस वक्त हमारे साथ हाजी इब्राहिम सनाई साहब मौजूद हैं, जो साबिक मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन। वो इस वक्त आज इन्होंने सलीम के मुख्तलिफ घरों में जाकर लोगों को कायल करने की कोशिश की। तो हम इस हवाले से इब्राहिम सनाई साहब से पूछते हैं। सनाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा कि इस वक्त जो इलेक्शन की गहमी है, आप पहुँचे हैं, जो कहा जाता है कि बड़ी देर कर दी मेहरबान ने आते आते, तो 5 साल गुजर गए। जो इब्राहिम सनाई साहब नहीं जीते थे तो उस वक्त वो 5 साल कहाँ थे सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपको मालूम है, गिलगित बल्तिस्तान में हमारे यहाँ पर 2020 में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन होने के बाद इत्तेफाक से जो आज़ाद लोग हैं, जिसमें मुश्ताक, हाजी हामिद और इस्माइल साहब जीते थे, उनकी हुकूमत थी। उन्होंने इस इलाक़े में अच्छा किया, बुरा किया, ये आपके सामने हैं। लेकिन हम चूँकि इलेक्शन में हम हारे थे या हरवाया गया था, इसके बाद हमारा रोल नहीं बनता था। जहाँ हमारा रोल बना, जहाँ हमारे किरदार की ज़रूरत थी, वो हम करते रहे। अलबत्ता प्रोजेक्ट के हवाले से, एनुअल डेवलपमेंट बजट के हवाले से ये जीते हुए मेंबर को मिलता है, उसकी तकसीम मुनसिफाना उन्होंने करना है, ये हमारे हाथ में नहीं था। और आज अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने हैं, यहाँ सेलिंग में 2015-20 के प्रोजेक्ट का आप तकाबुली जायज़ा लें, 2020 से 25 का, तो आपको 50% क्या 30% भी हमारे डेवलपमेंट के मुकाबले में सेलिंग में काम नहीं हुआ। आज आपके सामने दानिश स्कूल आपके सामने तैयार होने वाले हैं, आपके RCC ब्रिज तैयार होने वाले हैं, आपके ट्रक रोड और ये ट्रक रोड बन रहे हैं, ये मेटलिंग भी हो रहे हैं। आपके यहाँ पर गर्ल्स हाई स्कूल बना है, बॉयज़ मिडिल स्कूल गोन बना है। इसके अलावा ट्रक रोड यहाँ आपको मशरक़ी साइड पे खरखू से सेलिंग की तरफ कनेक्ट हो रहे हैं, ये आगे जाएगा हुशे और सल्तुर तक। ये सारे काम PMLN ने किया है। और PMLN के मुकाबले में अगर आप ये आज़ाद और फिर गुलबर ग्रुप का आप देखें तो हमारे मुकाबले में सेलिंग में उन्होंने 10% भी हमारे मुकाबले में उन्होंने काम नहीं किया जितना हमने काम किया है। तो ये बताइएगा कि वो कौन कौन से काम थे जो आपके टेनोर में, जब आप जाते हुए काम जिसको इनिशिएट किया था, वो अधूरे रह गए? ये हमारे यहाँ पर डिविजनल पब्लिक स्कूल था, ये
3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट था। साइट सिलेक्शन हुई थी, इसकी चारदीवारी भी हुआ था, प्रोजेक्ट आगे रन कर रहा था। जब 2020 में काम शुरू हुआ और जब हम हार गए तो ये कहकर जो मुश्ताक साहब के भाई उस वक्त सुपरटेंडिंग इंजीनियर था, उसने इस काम को रुकवाया अपने भाई के ज़रिए से कि इस प्रोजेक्ट को नहीं होना चाहिए, अगर हुआ तो साबिका मिनिस्टर एजुकेशन मिनिस्टर का नाम होगा, हमारा नाम नहीं होगा, कह के वापस किया। आपकी बिजली घर तो उस पर आवाज़ उठाना, तो उस पर आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी किसकी थी? मेरी थी, मैंने आवाज़ उठाया। 56 अरब रुपए का आपके 34 मेगावाट बिजली घर वापस किया। गिलगित स्कर्दो रोड जो आपकी जुगलोर स्कर्दो रोड JSR के जो सेकेंड फेज़ था 8.5 अरब रुपए का प्रोजेक्ट वो वापस किया। डिविजनल पब्लिक स्कूल के तकरीबन 3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट वापस किया। 40 करोड़ का किरस टू कुनेस प्रोजेक्ट वापस किया। अच्छा, डाउनी टू थलीब्रोक 20 करोड़ का प्रोजेक्ट वापस किया। 30 बेडेड हॉस्पिटल किरस को वापस किया। 20 बेडेड हॉस्पिटल थले को वापस किया। और सबसे बड़ा नुकसान गिलगित बल्तिस्तान अपने ज़िले गांचे के लिए हुआ, वो हमारे डिविजनल पब्लिक स्कूल वापस हुआ। अगर ये होता तो फिर आज ये फंक्शनल होता। इसको वापस किया। मैं इंतहाई मशकूर हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब का, मैं इंतहाई मशकूर हूँ मियां शहबाज शरीफ का। और लोकल सतह पर आप लोग कहते हैं हम लोग ये इनके साथ हस्ब इख्तिलाफ के किरदार अदा नहीं कर रहे हैं, जबकि जाफ़र साहब गवाह हैं। जाफ़र साहब और मैंने चीफ सेक्रेटरी से दानिश स्कूल के लिए मुतालबा किया। शहबाज शरीफ साहब और चीफ सेक्रेटरी को उन्होंने उसको हिदायत देकर उन्होंने पूरे बल्तिस्तान में एक दानिश स्कूल था, वो यहाँ आकर डिविजनल पब्लिक स्कूल के लिए अगले ADP में डालना कोई 2-3 साल लेट हो रहा था। तो हमने ये तय किया कि दानिश स्कूल को यहाँ लाया जाए और दानिश स्कूल आज आपके सामने खड़ी है। 50 बेड का हॉस्पिटल भी आपके दौर में आया था। 150 बेड का हॉस्पिटल आया था। जब हम हारे तो वो 250 हो गए और ये यहाँ गांचे से शिफ्ट होकर स्कर्दों में इस वक्त गंबस स्कर्दों में बन रहे हैं। उस हॉस्पिटल के हवाले से कहा जा रहा है कि इब्राहिम सनाई साहब ने यहाँ पर बनने नहीं दिया डिस्ट्रिक्ट गांचे। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, ये लाया किसने था? अगर मैंने बनने नहीं देना था तो 150 बेड हॉस्पिटल गांचे में लाया किसने था? ये ज़रा लोग मुझे बताएं। तो अगर आपने आपके दौर में अगर वो क्या कहते हैं दानिश स्कूल अगर बन सकता है तो वो हॉस्पिटल उस वक़्त डॉक्टर यास्मीन ने यहाँ गांचे में था, इसको वापस किया। डिविजनल पब्लिक को भी वापस किया। आज डिविजनल पब्लिक स्कूल यहाँ दानिश स्कूल की शक्ल में आया है और इंशाअल्लाह सेलिंग में 30 बेड हॉस्पिटल हम अगर अल्लाह ने कामयाबी दी तो अगले सालों में 30 बेडेड हॉस्पिटल आपकी सेलिंग में हम बना के दिखाऊँ। तो ये बताइएगा कि पिछले 2020 के बाद से जो हुकूमत रही, एक तो खालिद खुर्शीद की हुकूमत रही, बाद में गुलबर साहब आए, तो ये बताइए कि इन दोनों में एक तो फाइनेंस एक्ट 2022 मंजूर होके आया, दूसरे में लैंड रिफॉर्म एक्ट मंजूर हुआ। इन दोनों के हवाले से आपके ज़ाती परसेप्शन क्या है? मैं मजम्मत करता हूँ, ये जो आपके जो नान भाई है ना, बेचारे वो छोटे छोटे दुकानों पर टैक्स लगाया है, ये इंतहाई जुल्म है। गिलगित बल्तिस्तान मुतनाज़ इलाका है, यहाँ गरीबों पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। टैक्स लगना चाहिए बड़े बड़े होटलों पर, बड़े बड़े जो आपके टेलीफोन नेटवर्क के लोगों के ऊपर, बड़े बड़े कंपनीज़ के ऊपर टैक्स लगना चाहिए। उन पर टैक्स लगाने के बजाय गरीबों पर टैक्स लगाया। अगर इब्राहिम सनाई जीत के जाता है तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के टैक्स नेटवर्क को मैं बढ़ाऊँगा, लेकिन गरीबों पर हम टैक्स लगाने नहीं दूँगे, हम वापस कर देंगे। लैंड रिफॉर्म के हवाले से क्या कहते हैं? लैंड रिफॉर्म इस वक्त एम्बिगुअस है, ये क्लियरिटी नहीं है। इसको हम रिविजिट करेंगे और आवाम की मफाद में, आवाम के हक़ में और आवाम के बेहतरी के लिए हम बनाएंगे। अगर हम असम्बली में जाते हैं ना, हम किसी और का नुमाइंदा नहीं होता, आवाम का नुमाइंदा होता, आवाम के हुकूक़ के लिए होता है। इन नालों को कुछ पता ही नहीं था, फाइलें पढ़ना नहीं आता था, कुछ सजेशन देना नहीं आता था, इसलिए आवाम पर ये जुल्म के पहाड़ गिराए गए हैं। इंशाअल्लाह हम इसको हटा के दिखाएंगे और आवाम को हक़ीक़ी आज़ादी दिला के दिखाएंगे। हम आवाम से आज़ादी नहीं छीनेंगे, जैसे हमारे साबिक़ा मिनिस्टर ने कहा आज़ादी हम आवाम से लेंगे, हम आवाम को आज़ाद करेंगे, आवाम की आज़ादी छीनेंगे नहीं। आखिरी सवाल ये बताइए कि चूँकि आप सलिंग में हैं तो बहुत सारे लोगों से मिल चुके हैं, तो कौन कौन से मुतालबात आपके सामने रखे गए हैं और आप उनकी यकीन दहानी उनको हल करने के लिए कहाँ तक जाएंगे? सबसे बड़ा मसला हमारे इस वक्त दानिश स्कूल बना है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी है, नुमाइंदे की भी जिम्मेदारी है कि सलिंग को दरियाए शोक के कटाव से बचाया
जाए, उसके लिए आपको बन बनाना है। सेलिंग के बच्चों के लिए, ख़ास तौर पर बच्चों के लिए यहाँ पर डिग्री कॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। माँओं बहनों के लिए इस वक्त एक FAP है, ये बिल्कुल भी नाकाफ़ी है। यहाँ पर कम से कम 30 बेड हॉस्पिटल होनी चाहिए ताकि हमारे माँओं बहनों को के भी सहूलियात मिले। तीसरा, यहाँ पर आपके वाटर सप्लाई का बहुत बड़ा इशू है, साफ़ पानी नहीं मिल रहा है, लोगों की ज़िंदगी और हाइजीनिक का मसला है, इस मसले को भी हम हल करेंगे। इसके अलावा ये टूरिस्ट हब है, इसको हम आपको जदीद खतूत पर इंशाल्लाह सेलिंग को बनाएंगे ताकि सेलिंग हमारे तीनों हलकों के संगम पर है। ये हमारा चेहरा है, इंशाल्लाह सेलिंग तरक्की करेगा, दिन दुगने रात चुगने तरक्की करेगा। सेलिंग वालों के साथ हम खड़े हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इब्राहिम सनाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कि बल्कि इब्राहिम सनाई साहब, एक और सवाल ये है कि ये बताइए कि अमूमन कहा जाता है कि सियासी लोग जो है सिर्फ उन लोगों का काम करते हैं जो इन्हें वोट देते हैं। अगर मुखालिफिन आए जो आपको शुबा हो कि ये हमारे वोटर नहीं है, बल्कि मुझे याद है जब मैंने आपके रेडियो की इंटरव्यू किया था तो उस उर्दू में एहतजाज करने वालों को के बारे में आपके रिमार्क्स मुझे याद है कि वो हमारे वोटर नहीं है। तो क्या ये एक पॉलिटिकल फिगर के लिए इस किस्म के रिमार्क्स देना कि जो एहतजाज करने वाले हैं उनके दरमियान आप डिस्क्रिमिनेट करें कि ये हमारे वोटर हैं या हमारे वोटर नहीं हैं? सेलिंग, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ, सेलिंग वालों को हमदर्दी मुझसे था, चूँकि जाफ़र साहब थे, अपने गांव का था, गांव के लीडर थे, तो मैं सेलिंग वालों को सलाम पेश करता हूँ कि उन्होंने अपने सपोर्ट को सपोर्ट किया, ख्वाह वो काम करें या ना करें, ये कौमों की निशानी होती है। सेलिंग वालों ने हमदर्दी मुझे होने के बावजूद अपने गाँवों से निकला हुआ अपना बेटा है, उनको मदद करना एक लॉजिक बनता था, उन्होंने मदद किया। इसके बावजूद मुझे वोट न मिलने के बावजूद मैं गुजारिश करना चाह रहा हूँ, ये आप सेलिंग में जितने भी मेंबरान आए हैं तमाम एक तरफ मुझे एक तरफ रखो। अगर मैंने यहाँ पर काम किया है उस काम के मुकाबले में बाकी तमाम मिल के भी नहीं होता है। वजह ये है, मैंने सेलिंग को ये नहीं देखा मुझे कितना वोट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। मैंने मिसाल यहाँ एक मीटिंग में भी की थी, गोंद केरे से मुझे 14 वोट मिला, जबकि मेरे मुखालिफिन को 800 वोट मिला। आज गोंद वाले मोतरफ़ हैं जनाब, 14 वोट के ऊपर मैंने उनको रोड भी दी, स्कूल भी दिया, गर्ल्स स्कूल भी दिया, हॉस्पिटल भी दिया, लिंक रोड भी दिया, वाटर सप्लाई भी दिया, यानी जो भी उन्होंने मुतालबा किया मैंने दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह गोंद केरेस वाले मेरे पीछे खड़े हैं, कहते हैं कि हमारे वोट आपके लिए, जब तक आप ज़िंदा हैं हम आपके लिए देंगे। तो ये लोगों की हमदर्दियाँ होते हैं, मोहब्बत होता है, दुआएं होता है। सेलिंग मेरा घर है, वोट दे या न दे, मैं सेलिंग वालों के साथ खड़ा हूँ। सेलिंग मुस्तक़बिल में गांचे का चेहरा है। सेलिंग में तरक्याती काम करने का इम्कानात यहाँ बहुत ज़्यादा है डेवलपमेंट के। तो सेलिंग को अगर फोकस नहीं करेंगे तो गोया कि हमने गांचे को फोकस नहीं किया। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी इब्राहिम सनाई साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। जब हम हाजी इब्राहिम सनाई साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और जब हम ये जीत के अगर जाते हैं असेंबली में तो हम ये जो सवालात इनके सामने रखे हैं ये दोबारा इनसे पूछेंगे। तो इसी के साथ मुझे फ़िदा हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।